नहीं, क्या पढ़ा था क्या पढ़ा था लास्ट टाइम पे? हाँ, स्ट्रेट लाइन तो पढ़ा था और बोल देते मैथ्स पढ़ा था। इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेरियस फॉर्म। तो डबल इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म पढ़ लिया, 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ लिया, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ लिया, जनरल फॉर्म पढ़ लिया। उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, 2 पॉइंट घुमा भी दिया गया डिग्री से, 15 डिग्री से घुमा दिया। चलो तो फिर अगला चीज लिखो। 45 से हाँ ठीक है, वो 45 से घुमा दिया। 2 माइनस रूट 3 दिखा था मुझे तो 15 डिग्री। अच्छा, वैल्यू था पहले से 15, फिर उसको घुमा दिया 45 से तो 60 बन गया। क्या था लास्ट वाला क्वेश्चन? वही रोटेशन वाला। ओके, सो रोटेशन वाला क्या है कि कोई लाइन है जिसका स्लोप कितना दे रखा है? 2 माइनस रूट 3 ना, एंड पासिंग थ्रू 1,0। तो हमने लोकस के टाइम पे भी ये बातें करी थी, जब भी आपके पास ओरिजिन और एक्सिस के ऊपर के पॉइंट की ज्योमेट्री रहेगा, आप एग्जैक्ट ड्रॉ करने का ट्राई करोगे। यही पढ़ा था। हाँ, एग्जैक्ट ड्रॉ करने से क्या फायदा होता है? समटाइम्स ऑब्जर्वेशन बहुत यूजफुल रहते हैं। जैसे यहाँ पे बोल के रखा है 1,0, सो 1,0 तो बहुत स्टैंडर्ड पॉइंट है ना। तो 1,0 से कोई लाइन पास हो रही है विथ स्लोप 2 माइनस रूट 3। ये तो बड़ा अजीब नंबर है, पर कोई स्टैंडर्ड नंबर है? कुछ खास चीज है इसमें? हाँ, ये किसका वैल्यू है? tan 15 का। तो बेसिकली स्लोप इज tan थीटा ना, सो tan थीटा इज 2 माइनस रूट 3। सो थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 15 डिग्री। ये समझ में आया? तो यहां से जो लाइन पास हो रही है ये गिवन लाइन है, राइट? सो गिवन लाइन हैज स्लोप थीटा एंड दैट थीटा इज स्लोप हैज 2 माइनस रूट 3, सो द थीटा विल बी 15 डिग्री। कोई कंफ्यूजन नहीं? अब क्या बोला? 45 डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऊपर की तरफ ना। हाँ, तो अपवर्ड डायरेक्शन में इधर और रोटेट कर दिया 45 डिग्री। सो नया इक्वेशन बन जाएगा ना कुछ। तो यहां से मान लो ऐसे वो लाइन बन रहा है, ये न्यू वाला लाइन हो गया। सो न्यू लाइन के लिए एंगल कितना बन गया है? 60 डिग्री, बिकॉज 15 प्लस 45 इज 60। तो ये पूरा एंगल आपको पता है 60 डिग्री है। अब लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? 2 पॉइंट्स और 1 पॉइंट एंड स्लोप। कोई भी 2 इंफॉर्मेशन से लाइन मिल जाएगा। 2 वेरिएबल्स है लाइन के पास, 2 ही कंडीशन चाहिए। तो 2 कंडीशन मिल गई क्या? द स्लोप एंड 1,0। तो है अपने पास एक फॉर्म डायरेक्टली लिखने का, स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो पहले न्यू लाइन का स्लोप कितना आएगा? tan 60 ना। हाँ, रूट 3 होता है। और पॉइंट कोई सा तो एक पता ही है जहां से वो पास हो रही है, दैट इज 1,0। तो लाइन पासिंग थ्रू 1,0 हैविंग स्लोप रूट 3। कौन सा फॉर्म? y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स माइनस x1। सो y1 विल बी, बोलो बोलो, 0। m इज रूट 3, x माइनस 1। आंसर आ गया। किसका किसका आ गया था करेक्ट? ओके, तुम्हारा क्यों नहीं आया था रे? तो हाथ ऊपर क्यों नहीं किया था? ये ऐसा, इसको हाथ ऊपर करना बोलते हैं। ये ऐसे ऐसे कर रहा था। ठीक है, चलो आगे एक नया क्वेश्चन लिखेंगे। धन्यू बोलो। उधर का हवा नहीं आएगा तुम्हारे तक। नहीं, वो बेचारों को ठंड लगेगा ना। नहीं लगेगा? चलो ठीक है। अब तो ये भी नहीं बोल सकते यार कि तुम खुद फैन के नीचे बैठ जाओ। लेस भी तो चेंज नहीं कर सकते ना। ना ना, नहीं कर सकते। नो नो नो। ये हो गया लिख के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अभी 2 ही क्वेश्चंस किए थे ना। तीसरा कौन सा था? फाइनल इक्वेशन ऑफ लाइन। अच्छा, 2 पॉइंट सिंगल पॉइंट, ओके। और अपन ने पढ़ लिया है डबल इंटरसेप्ट, ओके। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 2, 3
Find the equation of a line passing through 2,3. The equation of line passing through 2,3 and having y-intercept twice of x-intercept. Y-intercept equals to twice of x-intercept. इतना गिवन है, देन इक्वेशन फाइंड करना है, बस इतना ही पता है। So, कौन सा फॉर्म यूज करना सबसे आसान रहेगा? डबल इंटरसेप्ट। हाँ, क्वेश्चन ने बोला गया है कि अगर x इंटरसेप्ट a है एंड y इंटरसेप्ट b है, देन b इज इक्वल टू 2 है ना, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। सो सिचुएशन कुछ ऐसा है, मैं ज्योमेट्रिकली बना देता हूँ थोड़ा सा, बिकॉज यहाँ पे ज्योमेट्रिकली सोचोगे स्ट्रेट लाइन में तो चीजें आसान रहेगी। तो इधर a है तो इधर में दैट b विल बी 2 है, y इंटरसेप्ट इज ट्वाइस ऑफ x इंटरसेप्ट। ओके, तो लेट इक्वेशन a और b के फॉर्म में सपोज कर सकते हैं। सो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? x बाय a प्लस y बाय b एंड दैट वैल्यू शुड बी 1। बट a और b तो अभी पता नहीं है। हाँ, b पता है आपको, b इज 2 है। सो x बाय a प्लस y बाय 2 है इक्वल टू 1। हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, b इज इक्वल टू 2 है। ना एलसीएम ले सकते हैं, सो इट विल बी 2x प्लस y द होल बाय 2a इक्वल टू 1। देन 2x प्लस y इज इक्वल टू 2a आया ना। बट a अभी तक आपको नहीं पता है, तो कुछ और इंफॉर्मेशन है। यस, लाइन इज पासिंग थ्रू 2,3। तो इफ x इज 2 देन y शुड इक्वल टू 3। पुट कर दो इसी इक्वेशन में, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 है। तो कितना आया ये? 2 2 सा 4 प्लस 3 7 इज इक्वल टू 2 आया है ना। तो इस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, बताओ बेटा क्या आएगा आंसर? अबे गधे, बोर्ड पे देख ले ठीक से, सब लिखा है, सब क्या करना है ना वो भी लिखा है, तो बताओ ना। अबे सब लिखा है, देख के बता क्वेश्चन का। फाइनल आंसर क्या आएगा? 2x प्लस, बस इतना ही बोलना था। मेरे को लगा वो इक्वेशन है, मतलब सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन। हाँ, इक्वेशन ही है, ये इक्वेशन ही तो है बेटा। अरे सही बोल रहा है वो, इक्वेशन ही है वो। ये कुछ और दिख रहा है तुमको? अरे मैं बोल रहा हूँ मेरे को अलग अलग लगा, फिर बाद में रियलाइज किया कि वो उसमें भी है। पहले देख ही नहीं रहे थे तो रियलाइज कैसे होगा? सॉल्व कर रहा था ना, थोड़ा पीछे। किसका किसका आंसर आ गया था? ओके, ए आंसर आया? हाँ, तो हाथ ऊपर करना है। इधर ये क्वेश्चन है। सो इक्वली इंक्लाइन टू द क्वाड्रेंट एक्सिस मींस एंगल दोनों से सेम बनाएगा, और एंगल कितना बनेगा? 45 बिकॉज क्वाड्रेंट एक्सिस के बीच का एंगल तो 90 हो ही गया ना। सो रिमेनिंग चीजें ट्राइंगल की वजह से 45 बच जाएगी, तो बस लिखो आंसर आ जाएगा। पॉइंट क्या दिया? चलो अगला वाला क्वेश्चन क्या है? अच्छा, पॉजिटिव क्वाड्रेंट एक्सिस अगर इतना बोल दिया है तो लाइन कौन से क्वाड्रेंट से पास होगी? फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ या किसी से भी? फर्स्ट। कोई और ऑप्शन नहीं है ना? नहीं। तो आंसर गलत गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव क्वाड्रेंट एक्सिस ना, एक्स और वाई। तो इधर वाला एंगल कितना होगा? 45, इधर भी 45, बिकॉज उन्होंने क्या बोला है, ये लेंथ अगर ए है तो ये भी ए है। आप इसको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म से भी कर सकते हो, इधर स्लोप से भी कर सकते हो।
किससे करना पसंद करोगे? ओके, सो दिस एंगल 45, तो ये एंगल भी कितना 45। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता हूं तो पॉजिटिव एंगल सपोज करते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव। तो अगर यहां पे मैं स्लोप लिखूंगा तो स्लोप क्या लिखूंगा? tan 45 और tan -45 -45। अगर आपने इधर वाला एंगल लिखा तो ये एंगल कितना है 180 -45 ना, तो 135 पे और -45 पे सेम ही वैल्यू मिलेगी tan की। तो tan ऑफ 135 और tan ऑफ -45 कितना होता है? -1। द स्लोप इज -1। पॉइंट पता है क्या दिया है? 2, नहीं 4,8। तो इक्वेशन लिख सकते हैं। करेक्ट, इक्वेशन विल बी y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस xn वाला फॉर्म डायरेक्ट यूज करेंगे। y1 इज 8, m इज -1, so x minus 4. So y is equal to -x plus 4 plus 8. Y is equal to -x plus 12. किसका किसका करेक्ट गया? 1 2 3 4 5। मेरे करने से पहले? क्या बात है यार, मैंने देखा नहीं था। कैसे देखोगे कि जब कर दिया था? किया ही नहीं था तुमने, किया था? गुड, अरे अच्छी बात है। क्या पता मारा अरे मैं कहाँ मारता हूँ रे, तुमको मारा आज तक? तो उधर बुला के मारा तो था सर। अबे सबके सामने बताना थोड़ी रहता है। क्लास के अंदर मारा था? फिर ठीक है, ये क्लास के बाहर उधर मारा था। मुझे तो यार उधर मारा था यार। मेरे को और करण को बुलाया था इधर सामने, हम ऑटो चला रहे थे पीछे बैठे। काम में तो कांड करते हो तुम, कैसे उल्टे सीधे। चलो हो गया ये। अब कुछ चीजें स्टैंडर्ड तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर ये स्लोप 40 एंगल -45 है तो स्लोप कितना आएगा? -1। अगर स्लोप +45 होता तो तब +45 वाली लाइन के भी कुछ खास बातें रहेगी। ये लेंथ और ये लेंथ कितना आएगा? मतलब इधर मैं बना लेता हूं, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा ना। अच्छा इधर भी हो सकती है, लेकिन वो लाइन इधर का भी तो एंगल 45 बन रहा है, तो ये लेंथ और ये लेंथ कैसी आएगी? इक्वली आएगी ना। तो इसका स्लोप कितना होने वाला है? 1। तो अगर कोई लाइन एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, अब वो इंटरसेप्ट मैग्नीट्यूड में अगर सेम है, मतलब अगर एक 3 है तो दूसरा 3 या -3 कुछ भी है, बट इक्वली इंक्लाइंड हो गए तो उनके इंटरसेप्ट कैसे बनेंगे? मैग्नीट्यूड में सेम बनेंगे। अगर एक साइड में +3 है तो दूसरे साइड में भी 3 बनेगा या -3 बनेगा। करेक्ट। तो ये चीज हम लोग याद करके भी रखेंगे, और सम टाइम सपोज करने का जरूरत पड़ेगा। तो अगर आप ठीक से देखोगे यहाँ पे तो ये y प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आया, बट इसका स्लोप कितना है? -1। और अगर स्लोप +1 होता तो इक्वेशन क्या बनती है? y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, ऐसे बनती है ना। तो वो y माइनस एक्स इज इक्वल टू सी आ जाएगा। हाँ, तो ये चीज नोट करके लिखेंगे कि इन केस अगर आपके पास इक्वली इंक्लाइंड वाली लाइन्स आई तो उसके लिए आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है? y इज इक्वल टू प्लस और माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, हाँ लिखो नोट। इफ लाइन्स आर इक्वली, इफ लाइन्स नहीं, लाइन, if line is equally inclined to the coordinate axis or having equal intercept, दोनों चीजें साथ में लिख लेते ना, or having equal intercept in magnitude and having equal intercept in magnitude, then the slope of line will be 1 or -1. Then slope of line will be 1 or -1. ठीक है,
then we can suppose the equation y is equal to x plus c और y is equal to minus x plus c. अब वो प्लस माइनस का तो तुमको देखना पड़ेगा कौन से कोऑर्डिनेट एक्सिस, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है. देखो तो एक अगला क्वेश्चन से पहले एक बार नोट लिख लेते हैं. यार अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो स्पेशल टाइप का इक्वेशन दिखेगा क्या? अगर लाइन ओरिजिन से पास होगी, जैसे अभी हमने क्या लिखा, अगर इंटरसेप्ट इक्वल है तो स्लोप का वैल्यू फिक्स हो गया ना, प्लस और आइदर प्लस वन आइदर माइनस वन. अगर ओरिजिन से पास होगी तो कोई स्पेशल चीज आएगी, सी विल बी जीरो. करेक्ट, बिकॉज अगर ओरिजिन से पास हो रही है दैट इज 0,0, देन y माइनस जीरो इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस जीरो. सो इफेक्टिवली ये क्या लिखा है, y इज इक्वल टू mx. दैट इज कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, जीरो. ठीक है, आप वैसे भी सोच सकते थे अगर कोई भी लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो अगर इसमें ओरिजिन 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स इफ x इज जीरो देन y इज जीरो, सो ऑटोमेटिकली जीरो जीरो पुट करो तो c का वैल्यू कितना मिलेगा, जीरो. हाँ, तो ये भी नोट करके लिख लो. The equation of a line passing through the origin, the equation of the line passing through the origin will be of the form y is equal to mx. The equation of line passing through the origin will be of the form y is equal to mx. Okay. अभी थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस करते हैं, लिखो. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन मेकिंग 135 डिग्री. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन मेकिंग 135 डिग्री विथ positive x-axis, with positive x-axis and cuts y-axis at a distance of 10 units and cuts y-axis at a distance of 10 units from the origin. बताओ, क्वेश्चन है. दोनों देने पड़ेंगे. हाँ, एक आंसर आएगी कि दो आंसर्स आएंगे, दो आएंगे. स्लोप चेंज नहीं होगा बट इंटरसेप्ट तो दो है. डिस्टेंस बोला है ना, सो डिस्टेंस ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, बोथ साइड ना, प्लस 10 और माइनस 10 दोनों. 10 बोला है ना इंटरसेप्ट. स्लोप तो फिक्स है आपके पास बट इंटरसेप्ट अभी भी 2 है, तो 2 डिफरेंट लाइन्स आएगी. ज्योमेट्रिकली भी सोच ही सकते हैं. एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, 135. अगर कहीं पर नहीं मेंशन है ना क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो वो एंटी क्लॉकवाइज ही होगा. ठीक है, जनरल नोटेशन वाला चीज है. बिकॉज एंगल मेजरमेंट का जो आपके पास जिस तरीके से हम एंगल मेजरमेंट करते हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं, उसमें एंटी क्लॉकवाइज है. राइट, तो अगर कहीं पे कुछ नहीं लिखा है कौन सी डायरेक्शन में, तो वो एंटी क्लॉकवाइज ही आएगा. अदरवाइज उनको मेंशन करना पड़ेगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हम जनरल चीज पे पास जाएंगे, तो जनरल चीज इज एंटी क्लॉकवाइज. हम लोग
एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। सो 135 डिग्री थीटा है तो स्लोप तो आ जाएगा, तो स्लोप इज tan 135 निकालते आता है, हाँ tan पाई माइनस 45 लिखा है ना, ये पाई मतलब 180 डिग्री ना, सो इट विल बी tan 45 दैट इज -1। सबको आता है इतना? ओके अब यहां से बोला 8 यूनिट के डिस्टेंस पे कट कर रहा है। सो अब डिस्टेंस वर्ड यूज किया है तो वो जस्ट मैग्नीट्यूड हुआ ना, डिस्टेंस का तो कोई साइन नहीं है। सो डिस्टेंस तो ओरिजिन से नीचे भी हो सकता है, 10 बोला, 8 बोला है, 10, और सेम चीज ऊपर भी हो सकती है ना, तो इधर भी लाइन हो सकती है या इधर भी हो सकती थी, ऐसे दोनों पॉसिबल है। सो बेसिकली सी की दो पॉसिबल वैल्यूज है, कौन कौन सी? +10 और -10। तो आपको स्लोप पता है -1 बट सी विल बी 10 और -10, तो आंसर क्या आएगा? करेक्ट, y इज इक्वल टू -x बिकॉज m इज -1 और प्लस माइनस दोनों के साथ 10 एक साथ ही लिख देता हूं मैं, चलेगा? नोट कर सकते हो जिसका नहीं आया था, समझा बेटा? गुड, आ गया था। थीटा को 1 - 1 मतलब मैं समझा नहीं। थीटा को 135, हाँ नहीं, थीटा तो सेम ही है 135 दोनों जगह के लिए। उन्होंने क्या बोला? डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? 10। तो अब वो ओरिजिन से डिस्टेंस 10, वो भी y एक्सिस पे ना, तो y एक्सिस पे 10 यूनिट के डिस्टेंस पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं? सिर्फ ओनली यही है या नीचे वाला भी है? दोनों है। लेकिन अब अगर मैंने बोल दिया 135 डिग्री, तो 135 डिग्री तो एक ही नंबर है ना, और बोल के रखा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 135 डिग्री ले रहा है। अब आपके दिमाग में आ रहा है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल में वैसा नहीं है। अगर एंगल में सिर्फ बोला गया है आपके पास पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल या किसी लाइन से एंगल, तो आप वो एंटी क्लॉकवाइज ही सपोज करोगे। जैसे लॉग में अगर कोई बेस नहीं लिखा है तो क्या है? 10 ना, तो जो जनरल चीज है वो यहाँ पे है। अगर बोल दिया कि एंगल इतना बन रहा है किसी लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन से, तो एंटी क्लॉकवाइज ही है। तो एंगल फ्रॉम दिस लाइन ऐसा ऐसा सब कुछ जो भी है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है। तो एंगल ऑलवेज हम लोग मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर क्लॉकवाइज में जाएंगे तो फिर वो नेगेटिव लेना पड़ेगा, वो या अगर क्वेश्चन में रहेगा तो अलग से मेंशन करना पड़ेगा। ओके, यही पूछ रहे थे, कुछ और पूछ रहे थे? ठीक है। और 135 डिग्री वो -45 डिग्री है, तो वैल्यू निकाली है ना -1, कैसे भी निकाल लो। डायरेक्ट लन करके रखा है क्या? तो डायरेक्ट लिख दो -1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। passing through 1,4 and making a triangle, ब्रैकेट में डाल दो, पॉइंट है, and making a triangle of area equal to 10, making a triangle of area equal to 10 square units। वो स्क्वायर, वो यूनिट्स का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर होता है ना वैसा, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लो। 10 10 10 10 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आगे क्या लिखा? passing through 1,4 and making a triangle of area 10 सेंटीमीटर स्क्वायर with नहीं in first quadrant with coordinate axis। कोऑर्डिनेट एक्सिस
सिंगल को एक्सिस बोलते, दो लोग आ गए तो एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस, एरिया ऑफ 10 यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अभी सॉल्व करो। अच्छा, निकालना क्या है, लाइन का ही निकालने का है, ठीक है। वो कॉमन लाइन है सामने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, वो लिखवाया नहीं मैंने फिर से। अभी जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं सब में आपको इक्वेशन ही फाइंड करना है लाइन का, कुछ काम नहीं करने का। और यस है आंसर। थोड़ा ज्योमेट्रिकली एक्सेस बनाया बेटा, लाइन भी बनाने की कोशिश करो ना। लाइन कैसे पूरा लाइन बनाओ ना। कोऑर्डिनेट एक्सेस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को ज्वाइन करके बोलते हैं तो कोऑर्डिनेट हुआ है ना वो, तो कोऑर्डिनेट एक्सेस, एक्स कॉमा वाई इज द कोऑर्डिनेट ना, तो एक्सिस बोलते नहीं ना। दो ऐसे में ट्रायंगल कैसे बनेगा बेटा, ये ऐसी लाइन बनेगी ना, तभी तो ट्रायंगल बनेगा। हाँ, ऐसा कोई लाइन बनेगा ना। यस, मोर देन वन लाइन पॉसिबल है, ठीक है। अजीब आ रही है, मुझे नहीं पता, मैंने तो ऐसे दे दिए नंबर। 10 नंबर अच्छा लिखा, लिख दिया मैंने, और 1,4 अजीब आ रहा है, देख लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया, सो अगर ये पॉइंट लेट्स ये एक्स इंटरसेप्ट ए आ रहा है तो ये लेंथ ए होगी और ये लेंथ बी ना, और क्या बोल के रखा है, इसका एरिया 10 है। और भी कुछ एक इंफॉर्मेशन होगी, पासिंग थ्रू दी कौन सा पॉइंट 1,4, तो 1,4 से पास हो रही है, तब ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं। अगर हमें सपोज किया कि इंटरसेप्ट आर ए एंड बी, देन एरिया एक आपके पास आ जाएगा हाफ ए इंटू बी, एक इक्वेशन बनेगी, एंड ये वैल्यू गिवन है 10, सो ए इंटू बी इज 20 ना, एंड इक्वेशन क्या सपोज कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन x बाय ए प्लस y बाय बी शुड बी 1, बट ये लाइन किससे पास हो रही है, करेक्ट, सो पासिंग थ्रू 1,4, इट मीन्स इफ x इज 1 देन y इक्वल टू कितना होना चाहिए 4, तो 1,4 सेटिस्फाई होगा इक्वेशन को, तो 1 बाय ए प्लस 4 बाय बी इक्वल टू 1, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अगर ए और बी मिल गया तो इक्वेशन मिल जाएगा, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या करें, सेकंड इक्वेशन को पहले तो एलसीएम ले लेते हैं, यहां से b प्लस 4a डिवाइडेड बाय a इंटू बी इक्वल टू 1। यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम? अब क्या सब्स्टिट्यूट करें बताओ, सब्स्टिट्यूट a इंटू बी इज इक्वल टू 20, और वी कैन से b इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 20 बाय a ना, a से बस डिवाइड कर दिया उधर, तो b इज इक्वल टू 20 बाय, लिखते हैं क्या बचेगा। हाँ, क्वाड्रेटिक बन रहा है, बोल के दिखाओ क्या बन रहा है। द न्यूमरेटर इज, बोलो, बस एक ही इंसान को समझ में आ रहा है, 20 बाय ए प्लस 4a, डिवाइड में कुछ नहीं है, ए इंटू बी भी तो है ना, इधर इधर दिखता है, बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको यार, ये बी और ये बी दिखाई दे रहा है, बी कितना लिखा है इधर 20 बाय, तो इस बी की जगह पे 20 बाय लिख सकते हैं ना, तो लिख दो 20 बाय। 4a को कुछ नहीं करना है, हम कंप्लीट इक्वेशन ए में कन्वर्ट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन डिवाइड में a इंटू बी है, तो a इंटू बी का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, कितना है 20, तो यहाँ पे 20 आएगा ना, सामने में 1 लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो 20 बाय a प्लस 4a इज इक्वल टू 20। अब क्या कर सकते हैं,
4 से एक तो पहले 4 से डिवाइड कर दो यार, थोड़ा आसान होगा। 4 5 जा 20 प्लस ए इक्वल टू 4 5 जा 20, ये 5 हो गया, ठीक है ना। एलसीएम ले लो, 5 प्लस ए स्क्वायर प्लस 5 पे, सॉरी हाँ, इक्वल टू में 5 पे आया, सो द वैल्यू इज ए स्क्वायर माइनस 5 पे प्लस 5 इक्वल टू, बहुत गंदे नंबर आए। हाँ तो ठीक है ना, फॉर्मूला लगा लेंगे, क्वाड्रेटिक है। क्या आएगा ए का वैल्यू? 5 प्लस माइनस रूट ऑफ, डायरेक्ट लिख दो ना, 25 माइनस 25 वो भी 5 आ गया, बस सारी दुनिया 5 पे, डिवाइडेड बाय 2। सो 2 पॉसिबल वैल्यूज है। एक बार slow हाँ भाई, ए आया लेकिन अभी बी भी निकालना पड़ेगा। मैं नहीं कर रहा, तुम कर लेना, ठीक है। 40 upon 5 plus हाँ मतलब वही यहाँ पे डिवाइड कर देना तो आंसर कुछ तो आ ही जाएगा। मैं कर देता हूँ वो भी सिंपल सा तरीके से। चलो, तुम्हारे बाप के चक्कर में कर रहा हूँ, ठीक है। तुम बोल रहे हो बाप रे क्या नंबर आ गए। देखो एक वैल्यू ऐसा आया, इधर बोल रहा मेरे कान में बाप रे। ए आया इधर, ए आया ना। ओए सोने का नहीं है बेटा, इधर इधर बिठा दूंगा तुमको मैं। गधे, कल तो बोल रहा था पढ़ने लग गया मैं सर, अभी देखो टॉप करूंगा मैं। गया खत्म, एक ही दिन का जोश था। तो अभी भी बढ़ने का है। तो a इक्वल टू 5 प्लस माइनस रूट 5/2 है, तो b का वैल्यू क्या आएगा? 20 बाय a ना, सो 20 डिवाइडेड बाय 5 प्लस माइनस रूट 5 इंटू 2 ना, इधर 22 जा 40 तो सबको पता है। ये जब भी डिवाइड में ऐसा कुछ आ जाएगा तो क्या करोगे? रैशनलाइज। तो दोनों को अलग अलग करूं कि दोनों को एक साथ कर दूं, समझ में आएगा तुमको? चलेगा ना? हाँ, तो इसके साइन का अपोजिट मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ना, तो ये 40 डिवाइडेड बाय जो था उसका अपोजिट, तो ये 5 माइनस प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, मतलब प्लस वाले के लिए माइनस का मल्टीप्लीकेशन, माइनस वाले के लिए प्लस वाले का। तो डिवाइड में लेकिन आने वाला है 5 स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर, दोनों ही केस में सेम बनेगा। ए प्लस बी होगा या ए माइनस बी होगा, तब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही क्रिएट होगा ना। तो बीच वाले साइन तो दोनों बार में वो सेम ही आने वाला है, 5 स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर। दिस वैल्यू इज 40 बाय 25 माइनस 5, सो 5 माइनस प्लस रूट 5। ये कितना बच गया? 2। 40 बाय 20 इज 2 ना, तो 2 इंटू 5 माइनस प्लस रूट 5, ये आया बी। तो इफ a इज इक्वल टू, ए अगर पॉजिटिव वाला ले रहे थे तो वहां पे साइन उल्टा हो जाएगा ना, इधर प्लस वाले के सामने इधर माइनस वाला आएगा। तो इफ a इज 5 प्लस रूट 5/2, देन b इज करेक्ट 5 माइनस रूट 5/2, ना 2 इंटू 5 माइनस रूट 5। एंड इफ a इज 5 माइनस रूट 5/2, देन b क्या आएगा? 2 टाइम्स ऑफ 5 प्लस रूट 5। अपोजिट साइन आएगा ना बीच में। अब तो कर सकते हैं, थोड़ा लेंथी हो गया। हाँ, इधर का कुछ नोट करने का था क्या? कौन सा? ना इंटरसेप्ट का वैल्यू प्लस आएगा, बीच वाले साइन की बात हो रही ना यहाँ पे। रूट 5 इज स्मॉलर देन 5 ना, तो 5 माइनस रूट 5, तो हाँ दो अलग। और वैसे भी सोच सकते हो ना तुम, ट्रायंगल दो बनेंगे ही बनेंगे। जैसे ऐसा कुछ है भाई, ये यहाँ पे ये जो लेंथ है ए और ये बी ले लिया, फिर इसको थोड़ा सा घुमा दिया तुमने, ये लेंथ स्मॉलर कर दी और ये ग्रेटर कर दी, तो आने वाला तो है ही ना सेम, तो बनने वाले तो है ही। triangle same है ना, फिर तो हो गया। और क्या, पर ये पॉइंट फिक्स था ना 1,4, तो चीजें तो बदल जाएगी, थोड़ी थोड़ी सी बदल जाएगी। सेम ही है, कैलकुलेशन सब सही किया ना अपन ने।
नोट करते टाइम देख लेना कुछ तो इधर उधर तो नहीं किया है। समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, इधर का लिख लिया, इधर का हो गया सबका। अरे ये और भी पुट कर दो ना उसमें बेटा, यहाँ पे बस उतना ही काम करने का, और कुछ नहीं करना। पूरे मास्टर क्लास 11th में सबसे बेस्ट बैच कौन सी है? कौन कौन से सेंटर्स में कंपेयर करना है? कौन कौन से सेंटर्स में कंपेयर करना है? सारे सारे मतलब तुमको कौन कौन सा पता है? मालाड, गोरेगांव और अंग्रेजी। गोरेगांव, गोरेगांव नो डाउट गोरेगांव। एवरेज मार्क्स कितना? 300। मार्क्स तो मुझे पता नहीं है, तो कैसे पता सर आपको गोरेगांव में से? क्लास में वो कितना रिस्पॉन्स दे रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सब मतलब सबके सब टॉपर? सब तो नहीं होते हैं, कुछ ही रहते हैं ना, सब नहीं होते हैं। बट हाँ वहाँ पे टॉपर वाले भी अच्छे हैं, फिर उससे थोड़ा सा कम एकेडमिक रखने वाले भी अच्छे हैं। हाँ सबसे अमीर फिर अपर। हाँ हाँ, वैसा ऐसा 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 वैसा रहता है। यस, वो तो हर जगह है, वो तो है ही ना। वो तो तुम्हारा बैच तो पता चलेगा अभी, तुम्हारा बैच का रिव्यू तुमको तुम्हारे मुंह पे दे दूंगा, अभी नहीं दे सकते। आज ही पता चलेगा। आज ही पता चलेगा हाँ सर। कितने मार्क्स आए। मलाड से तो कंपेयर करके मैंने तुमको दिया ही था ना, मुझे मलाड के मार्क्स पता है, तो मलाड से तो बताए थे ना तुम्हारे मार्क्स और उनके मार्क्स बताया तो था उधर। अरे मैंने बताया तो था मलाड के। प्रीति मिस बोले थे गोरेगांव में इसको 260 अब भी आया है। नहीं वो 290 आता है। हैं? क्या कर रहे हैं यार, तो रिप्लेस कर दो। ओके वो गोरेगांव में तो 290 वगैरह भी आता है, 280 290 296 था आई थिंक लास्ट टाइम का, 295 था। एक क्वेश्चन चला गया था केमिस्ट्री में गलत। हाँ हाँ सेम ही है तुम्हारे ही साथ होंगे। पेपर सेम रहे अलग रहे, वो कुछ लोग हैं जो इतना पढ़ते हैं तो उनके मार्क्स वैसे आते हैं, तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे भी आएंगे। मतलब उनको बोल दिया कि ये सॉल्व करके लाना है तो उतना सॉल्व करके लाते हैं और थोड़ा 10-15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके ले आते हैं। मैंने बोला 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 55-60 क्वेश्चन करके आ जाएंगे। सब नहीं करते हैं ऑब्वियस है, कुछ लोग लेकिन कर लेते हैं। नहीं 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 नहीं, अभी तो समझाएंगे कहाँ गलतियाँ हो रही है। पेरेंट टीचर मीटिंग यार आसान सा होता है पहली बार में, सेकंड टाइम जब लोग हैं ना तब आग लगेंगे। सर मैंने अक्षय सर को पूछा था पेरेंट टीचर मीटिंग में क्या होगा सर। नहीं पहली बार में नहीं होता ऐसा, दूसरी बार वाला जो पेरेंट टीचिंग मीटिंग रहेगा दिवाली के बाद, तब तुम्हारा दिवाला निकाला जाएगा। तो अभी क्या होगा? अभी तो नहीं, अभी तो थोड़ा नॉर्मल रहेगा, सीखा जाएगा तुम्हारे पैटर्न, तुम कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, थोड़ा सा कहाँ इम्प्रूव करने का स्कोप है। वैसे आग नहीं लगाना ना ना ना, हाँ ये तो बोला ही जा सकता है, बट प्यार से बोलेंगे। आग लगाना सर। नहीं उतना डेंजर तरीके से नहीं बोलेंगे कि घर वाले घर जाके जूते मारे। वो तो मारती है। वो तो वही सर, वही सर। अरे नॉर्मल रहेगा। कौन ले रहा है पीटीएम तुम्हारा? आतिश बोले सर ले रहे हैं, बच गए। ओके हाँ मौलिक सर ले रहे हैं और वत्सल सर और किरण मैडम। सर मौलिक सर भी तो आग लगा दी थी। नहीं अरे अब चिल, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा पीटीएम में आज, ठीक है?
मेरी मम्मी आई थी सर मुझे मार एकदम आराम से जाएगा। और जल्दी जल्दी निकलवाने का, 10 मिनट में छुट्टी करो, ऐसा करने का। 20 मिनट दी के रखा है, 5 मिनट में बातचीत बंद कर देना, वो बोल देंगे चलो ठीक है जाओ। सर उस दिन मम्मी आई थी सर, कितना या मम्मी का भी कुछ नहीं कर सकते भाई, इधर वाले कुछ नहीं बोलेंगे। पहला पीडीएम है, थोड़ा रिजल्ट वगैरह देखेंगे। मम्मी छोड़ो, इस बार तो पापा आ रहे सर। तो घर जाके अब क्या होगा वो तुम्हारी किस्मत। अरे इधर से अच्छे से बोल के भेजेंगे, चिंता ना करो। तो सर आप बोलोगे पढ़ाई वढ़ाई नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते, थोड़ा इधर करो, ये टाइम बनाओ, शेड्यूल बनाओ, ऐसे सब करते हो। ऐसा तो बोलेंगे मस्ती करते पढ़ाई करते। नहीं नहीं मस्ती करने वाला अभी ऐसा कोई कुछ बोलेगा नहीं। अभी तो सिखाएंगे कि ये काम कर लो, सब 10th से आए हो तो 10th वाली कुछ चीजें हैं जो छोड़नी पड़ेगी। तो मोरलेस सबको वही ज्ञान दिया जाएगा कि अपनी हैबिट्स थोड़ी सी चेंज करो, पढ़ाई के लिए हैबिट्स थोड़ी डेवलप करो, शेड्यूल बनाओ और वो सब। ना 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 यही होता है। देख मैं पीडीएम में हूँ नहीं, मैं कहाँ हूँ पीडीएम में, अगर आप नहीं हो तो फिर आपको कैसे पता कि पता होता है ना यार क्या होने वाला है। सर अगर घर जाके जूते चप्पल पड़े तो बोल देना अगली बार पढ़ लूंगा। अपने ही घर वाले हैं यार, क्या है और घर वालों के लिए ऑप्शन थोड़ी है कुछ। मारने घर वाले तो मार खाना पड़ेगा भाई। अगली बार लेके आऊंगा मार्क्स, ऐसा बोलने का, फिर अगली बार मारना ऐसा बोले। फिर कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, अगर अपना दम दिखाना है तो कुछ होना चाहिए ना अपने अकाउंट में। मम्मी वो हमेशा यही बोलते हैं लेकिन लाता नहीं है। तो तुम वो भी गलत काम करते हो, तो फिर अगर तुम गलती करोगे तो कभी ना कभी तो मार खाओगे। कब तक बचोगे? बचता ही कब। हाँ क्योंकि तुम कभी अच्छा काम करते ही नहीं। अगला क्वेश्चन लिखो एक। अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या आगे के क्या? अरे पढ़ रहे हैं ना, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुम लिखो क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, नहीं इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दो लाइन्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स which join origin and points of trisection तुम्हारे पास तो इधर लिखा है ना। Find the equation of two lines which join origin and points of trisection of the portion of लिख लो, trisection of the portion of the line, portion होता है ना छोटा सा पार्ट, portion of the line x plus 3y minus 12 equal to 0, comma intercepted between coordinate axis. Intercepted between coordinate axis. बताओ। सबसे पहला स्टेप, ओरिजिन की कहानी आ रही है ना, एक रफ ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। ज्योमेट्री दिखनी चाहिए। और लाइन निकालने के लिए रिक्वायर्ड क्या होता है? टू इंफॉर्मेशन, आइदर 2 पॉइंट्स, आइदर 1 पॉइंट एंड स्लोप। तो 1 पॉइंट तो कंफर्म पता है अपने को, कौन सा? 0 0। दूसरा वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट स्लोप मिल रहा है तो स्लोप निकालो, अदरवाइज पॉइंट मिल रहा है तो पॉइंट निकालो। तो यहाँ पे तो ट्राइसेक्शन की बातें हो रखी है ना, तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला कौन सा कॉन्सेप्ट? कभी पढ़ा है ये? ट्राइसेक्शन वर्ड सुना है? अब मना मत करो, नोटबुक में क्वेश्चन लिखा है। करेक्ट, सेक्शन फार्मूला वाला। तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ना, तो वहां से 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, निकालो। सेक्शन फार्मूला याद है? हाँ वही यूज करना है। तो पहले डायग्राम बना लो एक, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा।
दिमाग जल्दी काम करता है। सेक्शन लाइन है। इसका जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच का पोर्शन है उसको ट्राई सेक्शन तरीके से मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पोर्शन मतलब कुछ पार्ट हुआ ना, ऐसा एक्स एक्सिस है, ऐसा वाई एक्सिस है, इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच का पार्ट। लेकिन ये है किधर, अभी बनी हुई दिखाई दे रही क्या? नहीं, बनानी पड़ेगी। ड्रॉ कर सकते हैं लाइन? कैसे ड्रॉ करते हैं? इंटरसेप्ट ढूंढ लो। इफ x इज 0 तो बताओ y कितना आएगा? नहीं बता सकते। 0 प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0 से y का वैल्यू 4। यहां पे आ गया y इक्वल टू 4। नाउ y को 0 पुट करो तो इफ y इक्वल टू 0 देन करेक्ट, x प्लस 0 माइनस 12 इक्वल टू 0 से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 12। तो यहां पे एक लाइन, ये जो गिवन लाइन है वो ऐसे बनी, ये वैल्यू 12, तो पॉइंट विल बी 12,0 और ये 0,4। तो ये जो पोर्शन है मैं समझाने के लिए नाम दे देता हूं ए एंड बी। सो द लेंथ ए बी इज द पोर्शन ऑफ गिवन लाइन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। वर्ड समझ में आ रहा है? उन्होंने लास्ट लाइन में लिख के दिया है ना, इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो दिस लेंथ ए बी is the intercepted part of given line between the coordinate axis. So इसका trisection। क्वेश्चन समझ में आया सबको? अभी अभी सॉल्व करो। क्वेश्चन समझा ना? गुड। आया आंसर? क्या है? क्यों नहीं आया बेटा? तुम्हारा क्या है? 1 में 6 है ना? 2x/3 और 1/6। एक स्लोप 2/3 आया और एक 1/6 आया। क्वेश्चन क्या है वही समझ लो ठीक से फिर से। द क्वेश्चन इज, ये जो लाइन है, बातचीत बंद करो। ये स्ट्रेट लाइन का ना बहुत बेसिक वाला पार्ट चल रहा है, मतलब जिस लेवल के क्वेश्चन अभी कर रहे हैं ये बहुत बेसिक है, इतना बेसिक की सीटी भी नहीं पूछेगा। हाँ, ये पूछ सकता है ये वाला। तो मेंस और एडवांस में क्या आता है ना, अभी इमेजिन करना भी तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सीरियस लो, मतलब मजाक नहीं है। टॉपिक इतने दिन से पढ़ रहे हैं अभी, लेकिन उसका बेसिक पार्ट चल रहा है, तो सोच सकते हो। मतलब एक लोकस एक अच्छा चीज आया था बीच में, और उसके भी लोकस एवरी टॉपिक में आएगा फिर से, एवरी टॉपिक में बार बार लोकस आते ही रहेगा। स्ट्रेट लाइन में भी आगे जाके और क्वेश्चंस मिलेंगे लोकस के, फिर आगे भी जितने टॉपिक्स हैं सब में लोकस आएगा। पर अभी कुछ आता नहीं है ना अपने को बाकी चीजें ज्योमेट्री के लिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए तो डिस्टेंस ही आती थी, डिस्टेंस और सेक्शन फॉर्मूला। तो लोकस डिस्टेंस और सेक्शन फॉर्मूला वाला ही किया, तो वो भी आसान वाला ही किया है। थोड़ा सा सीरियस ले लो स्ट्रेट लाइन को, अदरवाइज दिक्कत करेगा। और 5 टॉपिक्स हैं, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा तो एक्चुअली 5 नहीं, तुमको बहुत सारे टॉपिक्स नहीं आएंगे। ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, 5 टॉपिक खत्म, कट कर दो। उसके बाद तुमको ग्राफ्स नहीं समझेंगे, ग्राफ नहीं समझेंगे तो आधा फंक्शन नहीं आएगा, आधा फंक्शन नहीं आएगा तो लिमिट का तो मीनिंग ही नहीं समझेगा। चलो वो समझ भी गया तो एओडी तो हाथ भी ना लगा पाओगे। एओडी नहीं आया तो एरिया तो भूल ही जाओ। कुछ है 12th के टॉपिक्स, और उन सबसे फिक्स है, एक एक दो क्वेश्चन फिक्स है। तो जितने नाम लिए ना मैंने, सिर्फ इतना से एडवांस का कट ऑफ निकल जाता है। जिन टॉपिक्स के मैंने नाम लिए ना अभी, तुम्हारे सिर के ऊपर से गया होगा, बट ये सब टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट है कि बस इतना ही करके चले जाओ, एडवांस का कट ऑफ निकल जाएगा, ठीक ठाक मार्क्स आ जाएंगे। बड़ा ही काम का चीज है। तो स्ट्रेट लाइन सीखना बहुत जरूरी है, और जस्ट इसलिए नहीं कि इसका एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो हमसे बन जाए, वो नहीं भी बनेगा ना तब भी चलेगा, लेकिन इसका जो यूज होगा बाकी के 8 टॉपिक्स में, वहां पे स्ट्रेट लाइन हमको आना जरूरी है। अगर वो नहीं आया तो वो आगे के टॉपिक्स भी खत्म हो जाएंगे।
और वो और ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक्स है। हाँ, तो अभी इस क्वेश्चन का मीनिंग किसको किसको समझ में आया, क्या करना है? ओके चलो, बहुत कम लोगों को समझा, फिर से करते हैं। क्या बोला उन्होंने थोड़ा नॉर्मल लैंग्वेज में कि कोई लाइन है, लाइन है अपने पास, ये जो लिखी हुई थी उसका इक्वेशन था ना, कुछ क्या दे रखा था लाइन का इक्वेशन, x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। लास्ट बेंच, बस बातचीत बंद, नहीं करना है, इसीलिए तो दूर दूर बिठाया ना। एक बार आवाज आ गई है बेटा, दूसरी बार आई तो साथ में नहीं बैठोगे तीनों। पूरी क्लास बैठ सकती है तो तुम तीन ही बचे हो, अभी तो पूरी क्लास अलग अलग हो ही गई ना। अभी तुमको तो इधर भी बिठा लूंगा मैं, तुमको इधर बिठाऊंगा। तो ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहीं पे कट कर रही है, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं पोर्शन ऑफ लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच वाला जो पार्ट है उसकी बातें हो रही है। तो अब इसको अगर 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन मींस 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये वाला लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ तीनों इक्वल होंगे। जब भी ना किसी लेंथ को या लाइन को ऐसे किसी पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो वहां पे आपके दिमाग में आना चाहिए सेक्शन फॉर्मूला। तो इस पॉइंट के लिए अगर ए बी के टर्म्स में मैं देखूं तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1:2, 1:2 आएगा ना। और इधर के लिए बताओ 2:1। मान लो इसको मैंने नाम दे दिया कुछ P और ये Q, तो डायरेक्टली भी वहां से कर सकते हैं, बट तुम लोग को अभी तक कुछ भी आया नहीं है तो इसलिए मैं इधर लिख देता हूं A B और ये P Q। A का वैल्यू है 0,4, B का वैल्यू है 12,0 एंड द पॉइंट P के लिए रेशियो इज 1:2, इधर 2:1। एक्स और वाई भी ट्राइसेक्टेड ही होंगे ना उसमें, तो ऐसे भी हाँ डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बिल्कुल। ये चीज अभी हम मीनिंग ही समझ रहे, कैलकुलेशन तो देखेंगे अभी। ये बात समझ में आई, ये पूरा जो लेंथ है ए बी उसको ये वाला पॉइंट 1:2 में डिवाइड करेगा और ये वाला 2:1। अब आपको ये पॉइंट पी और क्यू निकालने हैं। तब पॉइंट पी और क्यू निकालने का क्या तरीका, सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा नहीं बोलेंगे, मतलब जनरल तरीका, आप डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला यूज करो, उससे आंसर आ जाएगा। एक डायरेक्टली भी हो सकता है बिकॉज इधर में ओरिजिन है, तो ये वाले पॉइंट में ये अगर 1:2 है तो यहां पे भी ये 1:2 ही आएगा ना। तो इधर कितना था 12, तो उसका डिवाइड बाय 3 कर दो तो कितना आ जाएगा ये 4, और इधर 8, 4 8 12 ऐसे ही होगा। इधर बताओ ये 4 था ना, हाँ तो एक 4/3 और दूसरा 8/3 और तीसरा 12/3 है वो। तो वैसे भी आपको पता चल गया दिस पॉइंट इज 4,8/3 और ये वाला पॉइंट इज 8,4/3। बट अगर डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा और वो सिर्फ ओरिजिन है इसलिए आप ऐसा कर पा रहे हो, अदरवाइज वो लेंथ के टर्म में डायरेक्ट सोचना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली वैसा कर लेते हैं। वैसा तो समझ में आ गया ना, सेक्शन फॉर्मूला से भी करूंगा तो सेम आएगा, चाहो तो देख सकते हो। तो P के कोऑर्डिनेट्स 1 इंटू इधर का कोऑर्डिनेट कितना होगा 12 और 2 इंटू इधर का 0 ना, डिवाइडेड बाय 3 कॉमा y कोऑर्डिनेट ऑफ P। गोस्वामी बताओ क्या लिखूं, तुम लोग का पीटीएम तो लेना मेरे को ही पड़ेगा, है ना। 4/3 सही बोल दिया। ये 1 इंटू 0 प्लस इधर का 2 इंटू सॉरी ये वाला 2 इंटू 4 ना 8। अरे गलत बोल दिया रे, इधर से देख के बता देती बेटा। ये 4 है और ये 8/3 है। थोड़ा बहुत पढ़ लिख लो यार तुम लोग सीनियर जूनियर से बातें नहीं करते क्या? मिलते नहीं है, हाँ क्योंकि उनको टाइम ही नहीं है, हैं?
और जिन लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ उनके पास तो बिल्कुल नहीं है, हिम्मत भी नहीं होगी उनकी इधर बैठ जाए 2 घंटे बातें करे। तो 4,8/3 आया पी। अच्छा क्यों निकाल सकते हैं, थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा यार तुम लोग के लिए ना, थोड़ा सा परेशान करना पड़ेगा। अभी हो जाने तो एक बार ये पीटीएम, फिर वो कॉलेज से आ जाओ। देखो सर क्या कहने का मतलब है, आग लगाएंगे। मैं लगाऊंगा कॉलेज के बाद, देखो अरे पीटीएम में नहीं लगती है, पीटीएम नॉर्मल होने वाला है, उसके बाद के 3 महीने लेकिन तुम्हारा दिवाला निकलेगा। तो सर ऐसा क्यों नहीं? तुम पढ़ते लिखते नहीं हो ना, अरे मैं पढ़ता जो पढ़ते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं पढ़ते हैं उनकी तो वाट लगेगी। नोट्स में लिखी हुई चीजें भी याद नहीं है, क्यों बताओ जल्दी से, 8,4/3। डायरेक्ट लिख दो 8,4/3। तो यहां से लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, तो ये ओपी और ओक्यू, ये 2 लाइन का इक्वेशन निकालना है। लाइंस दिखाई दे रही है, कौन सी लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो ओपी के लिए हाँ स्लोप निकाल सकते हैं। ओ तो ओरिजिन होता है ना, तो एक है 0,0, दूसरा है पी वाला पॉइंट कितना है, ये पी था 4,8/3, तो 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल ले, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू 8/3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 0। तो बेसिकली वो 0 0 तो कुछ काम का ही नहीं बचा, ये 8/3 डिवाइडेड बाय 4/3 कितना आएगा 2/3। अबे 4 से डिवाइड करने का है ना, ये बड़ा वाला डिवीजन का रेशियो इधर है, 4 2 से 8 होता है, पता है ना। हाँ तो यही आंसर आ गया। एक दूसरा निकाल सकते हैं, पॉइंट्स आर 0,0 एंड 8,4/3। तो अभी ना इधर हमने सीखा है 0 0 का कुछ काम नहीं है ना, तो सिर्फ ये रेशो ही बचने वाला है ना इधर, तो डायरेक्टली y/x कर दो 4/3 डिवाइडेड बाय 8, 4/3 डिवाइडेड बाय 8 इंटू एक्स कितना आ जाएगा 1/6x। यही आंसर आ गया। कुछ समझ में आया, हाँ नोट कर लो, नहीं समझा अगला क्वेश्चन लिखेंगे, जल्दी नोट करो। अरे क्वेश्चन नोट करना है, कुछ नया वो नोट नहीं लिखने का है। कॉपी पेस्ट कर लो अपने इधर से, तो पेस्ट नहीं कर पाओगे, कॉपी क्या बोलेंगे इसको, छापना ही अच्छा है, छाप लो, कॉपी कर लो। चलो अगला चीज, यार तुम लोग घर से कुछ सॉल्व करके नहीं आए ना यार, यार तुम लोग, मैडम ने भेजा नहीं अभी, क्या है हमें तो मत बोलो सर, हम मासूम से आहा वही तो सर थोड़ा ब्रेक सर, सुबह सुबह नहीं। 4 बजे उठ के पढ़ते हैं सर। क्या? क्या पढ़ते हो, इंस्टाग्राम के मैसेजेस रात भर में किसने किसने भेज दिए, रात को जो लड़ाई हुई थी सब तक सॉर्ट हुई कि नहीं, मैसेज ही पढ़े होंगे ना सुबह उठ के, इंस्टाग्राम के चैटिंग के, तो इंस्टाग्राम स्नैपचैट में भी चैट होता है क्या, इंस्टा यूज ही नहीं करता सर, तो स्नैपचैट स्नैपचैट है ही नहीं फोन में, तो क्या है, व्हाट्सएप है सर। तुम जीमेल पे चैटिंग करते हो जीमेल वाले लोग, व्हाट्सअप उस पे भी बस वही नोटिस वगैरह ही आते हैं, मास्टर क्लास तुमने सारे नाम मास्टर क्लास से सेव कर रखे हैं, नाम सेव ही नहीं किया, बस वो एक कम्युनिटी वाला ग्रुप है और कुछ नहीं। तुमने पर्सनल वालों के, पर्सनल और क्या सर, मम्मी पापा है सर। वो तो घर पे है, वैसे ही आएंगे थप्पड़ मार के सुनाई देंगे, सब है इसके पास। अरे नहीं है सर, क्या बोल रहे हैं? नहीं है सर, चलो हो गया, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर को अकाउंट दिखा देगा। Find the equation of medians of triangle ABC. Find the equation of
medians of triangle ABC if coordinate of vertices are बताओ क्या लो ओके 1 0,0 ओके 0,3 हाँ तो आप अच्छा नंबर बोलो ना बड़ा बड़ा नंबर बोलो 12,0 चलो अच्छा नंबर ले लो ये 3 इन्होंने बहुत बकवास नंबर लिया 4 लो 4 अबे कैलकुलेशन क्या हाफ हाफ करते रहोगे दिन भर अच्छा नंबर ले लो ना मैं इजी कर रहा हूँ क्वेश्चन को मैं टफ थोड़ी दे रहा हूँ तुमको 0,0 0,4 0,0 0,4 and 12,0 थैंक यू सर हाँ तीनों मीडियंस का इक्वेशन चाहिए द मीडियंस क्या होती है डेफिनेशन पता है क्या बताओ बेटा मैं जिससे पूछूंगा वो मीडियन का इक्वेशन मीडियन का डेफिनेशन बताए किससे पूछूं बताओ मीडियन हाँ यस व्हाट इज द मीडियन तो नोट्स रिवाइज करना चाहिए था ना बेटा हाँ ये पहले देखने लग गए होशियार है बताओ नहीं तुमको पता रहेगा हाँ बताओ बेटा मीडियन व्हाट इज द मीडियन हाँ only bisect the side no and passing through the centroid हाँ ये भी करेक्ट है बट इन मतलब सेंट्रॉइड से भी पास होगी ये भी स्टेटमेंट करेक्ट ही है हाँ यस बट बेसिक डेफिनेशन इज पासिंग थ्रू द वर्टेक्स एंड बाइसेक्टिंग द अपोजिट साइड तो साइड को अपोजिट बोलते हैं वर्टेक्स को अपोजिट नहीं बोलते हैं थोड़ा मीनिंग तो सेम ही था सेंट्रॉइड भी बोला वो भी ठीक ही है बट वो गलती से बोला सेंट्रॉइड्स इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन उतना तो सोचा भी नहीं तुमने टेक्निकली करेक्ट सोचा है सही है तभी क्वेश्चन का आंसर निकालो so medians are line joining the vertices and midpoint of opposite side this point is 0 0 0,4 12,0 so you need to find ये given है A B C so medians are a line joining vertices to midpoint of opposite side so 0,0 पता है ये B और C का मिड पॉइंट आप कुछ ले लेते हैं एक का P ले लेते हैं नहीं इधर अच्छे से लेते हैं ना A B का P इधर Q इधर R so Q will be the midpoint of BC कितना आएगा नहीं पता तुम लोग को 6,2 इधर R का वैल्यू 6,0 और P भी आ जाएगा 0,2 तब ये तीन लाइंस का इक्वेशन तो निकाल ही सकते हो ना आप 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल लो जल्दी से सही बोलते हैं फिर तो पापा तुम्हारे यार मैं तो एग्री हूँ उनके साथ ले लो बड़ी काम की चीज है बेटा चलो किसका किसका आंसर आया अभी ओके आधे लोगों का आ गया बाकी लोग का नहीं आया कुछ आया कि नहीं कुछ तो आया ना हाँ कुछ भी आंसर आया हो उनकी अगर मैं पूछ रहा हूँ आंसर आया कुछ भी आया हो तो हाथ ऊपर कर देने का राइट या रॉन्ग बात की बात है अब बताओ किसका किसका आंसर आ गया
ओके चलो ऑलमोस्ट सबका आया, कुछ लोग का नहीं आया तो सीख लो और बाकी लोग चेक कर लो। क्या है ना 2 पॉइंट्स है, मैं ये बहुत सारे अलग अलग लाइन्स है ना, 3 मीडियंस आएगी तो 3 मीडियंस आर AQ PC और BR। हाँ ठीक है, BR पहले लिख देते हैं, BR चोपड़ा। BR चोपड़ा नाम सुना है क्या? PC प्रियंका चोपड़ा। BR चोपड़ा भी थे कोई डायरेक्टर पहले के जमाने में, मैं भी नहीं जानता। अरे वो नाम आता है ना मूवीज में ऐसा लिखा हुआ। वो कौन देगा? चलो ठीक है, इधर आ जाओ। ये इसको तो जानते हो ना, प्रियंका चोपड़ा भी थे हीरोइन पहले इंडिया में, अभी भी है। अभी तो उधर चली गई ना वो, अभी इधर नहीं रहती हो। क्यों नहीं देखने का टाइम नहीं है बेटा। हाँ जाने दो, अरे जाने दो यार। 0,0 6,2 है, ये AQ की बातें हो रही है, ठीक है। तो 0,0, 6,2 ज्वाइन करने वाली लाइन लिख सकते हैं। तो y माइनस 0 इज इक्वल टू 2 माइनस 0 बाय 6 माइनस 0 x माइनस 0। ये 2 पॉइंट फॉर्म तो याद हुआ ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ये 1/3x हो गया क्या, ये आ गया पहला मीडियन। आप दूसरे के पास चले, तो किसका आंसर आया दूसरे वाले का? ओके चलो, तो दूसरे वाला मैं लेता हूं BR। तो B इज कितना 0,4 और R निकाल के रखा है 6,0। तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 0 इंटू x माइनस 0। ये समझ में आया? अच्छा गलती से हाँ, ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो ऊपर कर रहा हूं। y माइनस y1 और ये y2 इज 0, y1 इज 4, मैंने ऐसे लिया है। तो 0 माइनस 4 डिवाइडेड बाय फिर x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 6 माइनस 0। हाँ तो कितना आया है -2/3x। तो y माइनस 4 इज इक्वल टू ऐसा, और वी कैन राइट y इज इक्वल टू -2/3x प्लस 4। तीसरा भी तो था ना कुछ, PC। क्या है PC में? द पॉइंट P इज 0,2 और 12,0। तो 0,2 और 12,0 लाइन का इक्वेशन फिर से निकाल सकते हैं। y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 माइनस 2 बाय 12 माइनस 0 इंटू x माइनस 0। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस x बाय 6 हो गया। करेक्ट गए सबके? चलो सही है, फिर अगला चीज पढ़ते हैं। थोड़ा सा बहुत क्वेश्चन कर लिए ना, हाँ थोड़े से ज्यादा किए क्योंकि तुम लोगों ने घर से कुछ नहीं किया था। हाँ अब आ गया, ठीक है। हाँ अभी आ गया ग्रुप पे, नहीं आया होगा तो और अपडेट ले लूंगा मैं थोड़ी देर में। अब तो छोड़ेंगे नहीं। वही तो सर, तो अभी इतने दिन से फेस्टिवल एंजॉय कर तो रहे थे। तो सर अभी और है ना सर, अबे इस साल थोड़ा सा पढ़ लो, फिर अगले साल या उसके नेक्स्ट ईयर में IIT बॉम्बे में जाके वहां पे गणपति जी बिठाना, उधर और मजे आते हैं। और अगर मान लो ठीक है किसी भी IIT में जाओ, ऐसे IIT में जाने का जहाँ पे ट्रेन नहीं चल रहा है तो स्टार्ट कर देना। हाँ सर IIT में जाके तो लाइफ और सीरियस हो जाएगी। ना, अरे बहुत मजेदार होती है उधर, उससे ज्यादा मजे जिंदगी में कभी नहीं मिलते। रुड़की नाम सुना है? हाँ हाँ IIT रुड़की पुराने साथ में ही आता है। किससे ऐसा है कि ना हमने कुछ फॉर्म पढ़े लाइन के, उसके बाद एक और आया, लिखो सर VIP नाम भानु प्रताप सिंह चौहान है, बस इतना काफी है, तुमको मैथ्स पढ़ाता हूँ।
क्या क्या क्या? चौहान। मतलब मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ वहां पे फादर का नाम नहीं यूज करता, मिडिल नेम में भी वो फिक्स है, मतलब कम्युनिटी वाइज रहता है। मैं राजपूत हूँ तो राजपूतों में वहां पे सिंह लगाते हैं, SINGS। जैसे महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुना है, तो उसके पापा का नाम सिंह नहीं है। तो महेंद्र सिंह धोनी में वो धोनी सरनेम है, और वो सिंह जैसा एक मिडिल नेम है, और महेंद्र नाम है ना, तो वैसा भानु प्रताप मेरा नाम है, फिर एक कॉमन मिडिल नेम है सिंह, फिर चौहान। नहीं, भानु स्पेस नहीं है, भानु प्रताप एक साथ है। चौहान। यस। तो ये मेरा फर्स्ट नेम है, ठीक है। हाँ, मेरे टाइम पे ऑफलाइन एग्जाम होता था, तो IIT के पेपर जब मैं दे रहा था उसमें 24 बॉक्सेस थे, और वो N25 पे आएगा क्योंकि बीच में एक स्पेस भी देना है, तो मैंने एक एक्स्ट्रा बॉक्स बनाया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक स्पेस, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 इधर ही आते थे। अभी वो 25 पे एक्स्ट्रा हो गया है, तो एक एक्स्ट्रा एन बनाया था मैंने उधर। हाँ हाँ, ठीक है, जो तुमको बोलने का है तुम बोल सकते हो इसमें से। हैदर से कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। किसने बताया था? किसने बताया था? हाँ है ना, तलवार बंदूक ये सब रहता है। कट्टा भी होगा। कट्टा नहीं, राइफल है। कौन सी पुरानी वाली है रे, वो वैसे वाली अच्छा, वो लोड करने वाली पुराने टाइम की है, अभी नया नहीं है। अभी नया नया तलवार ही मिलता है। चलता है क्या? नहीं यार, ऐसा जरूरत नहीं पड़ता। तलवार से धमकाया मैंने तो नहीं धमकाया किसी को। हाँ, मेरे मामा एक बार तलवार लेके पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे। क्यों सर? कुछ पंगा हो गया था कहीं पे, पता नहीं। कुछ नहीं है, सब जो मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। चलो, अबे कोई पुलिस स्टेशन जाएगा क्या हथियार लेके जेल में डाल देंगे? ओ भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। पुलिस कोई काट देते। अरे जब इलेक्शन होते हैं ना, तो जो भी हथियार होते हैं ना सबमिट करने पड़ते हैं, तो उसके लिए जाना पड़ता है। वो फिर जो पुलिस थाना रहता है उसमें जाके रखना पड़ता है। तो इलेक्शन के टाइम पे घर में नहीं रख सकते राइफल वगैरह कुछ भी ना, तो उस टाइम पे वहां पे देना पड़ता है। अभी तो और रूल्स बदल रहे हैं, अभी साथ थोड़े दिनों में सबको रिटर्न ही करना पड़ेगा, परमानेंट गवर्नमेंट ले लेगी, कुछ नहीं देगी। ऐसा चल रहा है, अभी तक चल रहा है। हाँ, सब पता है। हाँ, मुझे एक चीज और पता है, लिखो नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, आएगा आएगा अगली क्लास में। सर आप हमेशा अगली क्लास करते हैं। हाँ, तो कौन से आएगी अगली तुमको थोड़ी पता है। तो क्या होगा सर, अगली मतलब नेक्स्ट नहीं। क्या बेटा, क्या हुआ, क्या डाउट है? आज तो वही खानदानी है रे, वो पुराने टाइम की है, तो लाइसेंस। हाँ, लाइसेंस तो पहले था ना, ऐसे रख सकते थे। तो जैसे हाँ, गांव वगैरह में जो गांव के लीडर लोग रहते थे उनके पास रखना अलाउ था। जैसे इवन 50 से पहले तक तो बहुत सारे राजा वगैरह भी थे ना इंडिया में, तो खुद की सेना भी रहती थी उनकी। हाँ, वो सब भी रखते थे।
तो घर पे नहीं रखते थे, राजा लोग रखते थे ना छोटे छोटे। तो सर समझो अगर आपके घर पे किसी मंथ में आता है। हाँ नहीं, वो तो बहुत दिनों बाद डाली थी, वो तो वही अपने क्लास के बच्चे थे। हाँ हाँ हाँ, वो बहुत बाद में डाला था, वो डेट नहीं है, कुछ हफ्ते पहले था। तुम्हारा क्लास नहीं था उस दिन। बहुत पुराना हो गया। अरे गधो, पढ़ाने दो, चलो ना, टाइम पास मत करो। हाँ, स्टोरी क्या था ना, पहले अभी तक हमने सारी लाइंस पढ़ी है डायरेक्ट एक्स और वाई के टर्म में पॉइंट्स निकाल के, कोऑर्डिनेट्स का यूज करके और स्लोप का यूज करके। अब पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस का यूज करके। स्टोरी में कुछ तो चेंज है ना, कहानी बदल गई। लेकिन सर लाइन का डिस्टेंस तो इनफिनिट होता है। तो अब लाइन का डिस्टेंस किस पॉइंट से निकालना है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो लाइन का लेंथ इनफाइनाइट है, डिस्टेंस मतलब कौन कितना दूर है। तो यहां से ये रोड कितने डिस्टेंस पे है, अभी रोड डी के बहुत दूर तक जा रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो वैसे ही अगर मान लो ये लाइन है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज P एंड द एंगल ऑफ दिस परपेंडिकुलर लाइन इज अल्फा। बेसिकली इसको नॉर्मल बोलते हैं। जैसे तुमने फिजिक्स में भी काइनेमेटिक्स या एनएलएम वगैरह कुछ पढ़ा, नॉर्मल जानते हो। वेरी गुड। तो इस लाइन के 90 डिग्री पे जो चीज आएगी उसको नॉर्मल बोलेंगे ना। हाँ, सो ये ओरिजिन से एक नॉर्मल पास हो रहा है। सो इस नॉर्मल का एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज अल्फा। ओके, स्लोप के लिए तो ये एंगल चाहिए था, ये लाइन है ना हमारे पास, तो इस लाइन का एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस उसका टेंजेंट लेंगे तब जाके स्लोप बनेगा। सो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये कितना आएगा 90, और ये कितना आएगा 90 माइनस अल्फा। तो ये वाला एंगल कितना होगा 180 माइनस 90 माइनस अल्फा, सिंप्लीफाई करके 90 प्लस अल्फा। तो लाइन का स्लोप तो पता चल गया। तो चलो, स्लोप ऑफ लाइन, खैर उसकी जरूरत नहीं थी बट मैंने बता दिया तुमको, जस्ट tan ऑफ 90 प्लस अल्फा। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 90 प्लस थीटा, तो tan 90 प्लस थीटा क्या आएगा कॉट अल्फा या माइनस कॉट अल्फा। कौन से क्वाड्रेंट में है 90 प्लस अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट में। tan पॉजिटिव या नेगेटिव, हाँ तो पहले तो माइनस लिख दो ना, और चेंज एक्सिस 90 की वजह से चेंज होगा, सो इट विल बी कॉट अल्फा। खैर ये मैंने अलग से लिख दिया, इक्वेशन लिखने के लिए हम इसका भी यूज नहीं करने वाले हैं और जल्दी से आंसर आने वाला है। बिकॉज थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री तो आती है ना तुमको। राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है क्या, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैंने पॉइंट लिया ये ए, ये कुछ ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए, कोई सा नाम बताओ, ये ए ले लेता हूं, इधर बी और इधर सी। तो OB इज P ना, लेंथ ऑफ OB इज P, दिखाई दे रहा है सबको। एंड एंगल BOC इज अल्फा, और एंगल B इज 90 डिग्री। सो 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। सो हाइपोटेन्यूस कौन है OC। तो अब मुझे पता है OB, तो P का यूज करके, P एंड अल्फा का यूज करके OC लिख सकता हूं क्या मैं। क्या आएगा साइन या कॉस के टर्म में, कुछ बताओ, साइन कॉस टेन किसी भी के टर्म में। P बाय कॉस अल्फा ना। चाहो तो मैं साइड में अलग से बना के दिखाता हूं। अगर कोई ट्राइंगल ऐसा होता है, ये एंगल अगर अल्फा है तो अल्फा की साइड वाली जो चीज है उसको बेस बोलते हैं। तो अल्फा के कोरस्पॉन्डिंग में जो लेंथ है वो P दे रखी है। फिर इधर में ये पॉइंट 90 डिग्री आ गया, इसका नाम हमने B लिया है, ये O है अल्फा पे, और ये C है। तो बेसिकली कॉस अल्फा विल बी OB डिवाइडेड बाय OC ना। यहां से सोचो या यहां से भी डायरेक्टली समझ जाना चाहिए, अब थोड़े बड़े हो गए, इधर ट्रिग्नोमेट्री तो आता है ना, ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक भी पढ़ लिया। हाँ, तो
cos alpha will be OB divided by OC. And what is the value of OB? P. So OC, तो OC का वैल्यू तुमको मिला क्या? P डिवाइडेड बाय cos alpha. बट ये OC मतलब ये वाला लेंथ हुआ ना OC, तो ये अगर OC है पूरा लेंथ, तो ये x इंटरसेप्ट हुआ क्या, यहां से यहां तक का, तो x इंटरसेप्ट आपको पता चल गया. तो x इंटरसेप्ट कितना है बताओ? P बाय cos alpha. सिमिलरली y इंटरसेप्ट के लिए कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं? तो उसके लिए ऊपर वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा ना. ये एंगल फिर से 90 डिग्री है, ठीक है ना. ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ऊपर का, OBA वाला, तो OBA का यूज करेंगे. तो उसमें लेकिन ये अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा और ये अल्फा होगा, राइट. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं. तो अब बताओ, उस ट्रायंगल से लेंथ OA निकाल सकते हैं? B के अपोजिट में है फिर से, तो वहां पे मैं साइन अल्फा यूज करूं इन ट्रायंगल OBA. साइन अल्फा का वैल्यू बताओ. OBA में साइन अल्फा बताओ. AB अपॉन कि P. हाँ, मतलब OB या P एक ही बात है ना. हाँ, ये अल्फा है तो उसका परपेंडिकुलर उसके अपोजिट में आएगा ना. हाँ, मतलब अपोजिट इज OB, तो OB डिवाइडेड बाय OA and OB is P by OA. So the length of OA is P by sin alpha. तो बताओ यहां से y इंटरसेप्ट कितना आ गया? P by sin alpha. तो अगर x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आपको पता चल गया, तो बेसिकली x इंटरसेप्ट को हम लोग a डिनोट करते हैं और y इंटरसेप्ट को b. इक्वेशन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या आएगी? x बाय a प्लस वाई बाय b इक्वल टू, पुट कर दूं a का वैल्यू, लेकिन वो डिवाइड में है तो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई होगा ना. सो x डिवाइड में p बाय cos अल्फा, तो डिवाइड में तो p है लेकिन cos अल्फा जाएगा मल्टीप्लाई में, करेक्ट. और y sin अल्फा बाय p इक्वल टू, तो p का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो ये x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p. बड़ी ही काम की इक्वेशन है, ठीक है, समझ में आ रहा है. हाँ, तो ये हो गई अपने पास नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन, वेयर अल्फा इज द एंगल ऑफ नॉर्मल फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. वो वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, वेयर अल्फा इज द angle of normal from positive x axis and p is, ये परपेंडिकुलर का साइन पता है क्या? ऐसा उल्टा टी बनाते हैं. परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम द ओरिजिन. वो स्लोप तो मैंने अलग से लिख दिया था. ये यहां से भी अगर तुम स्लोप निकालोगे तो स्लोप इज माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y होता है ना, लास्ट क्लास में पढ़ा था. ax प्लस बी वाई प्लस सी से माइनस a बाय बी, तो माइनस कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा माइनस कॉट अल्फा आएगा. स्लोप इधर से भी सेम ही आने वाला है, लाइन तो सेम ही है ना, तो स्लोप तो सेम ही आएगा. ठीक है, चलो हो गया ये. अगला लिखो, एक और खतरनाक फॉर्म है, खतरनाक है, ये मेंस और एडवांस के फेवरेट है. ये वाला जो फॉर्म था ये सेकंड फेवरेट था एडवांस का, अब जो है वो फर्स्ट फेवरेट है. पर अब वो फेवरेट मतलब डिफिकल्टीज के हिसाब से, जब भी उनको फॉर्म बेसिस पे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन क्रिएट करने हैं तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं उस पे आता है और बड़ा ही मजेदार चीजें आती है. और भी फॉर्म का यूज करके हो जाता है, बट जब पैरामीटर, अभी जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पैरामेट्रिक फॉर्म, तो हेडिंग डालो पैरामेट्रिक फॉर्म.
तो जब पैरामेट्रिक फॉर्म यूज होता है तब चीजें बड़ी मजेदार होती है, कॉन्सेप्चुअली काफी अच्छी होती है, बढ़िया कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस होते हैं वहां पे। बहुत सारी चीजें हम अभी क्वेश्चन वाइज वैसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है? हाँ बेटा, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाइज मतलब हम बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी और आगे की चीजों में भी ये पैरामेट्रिक फॉर्म यूज होगा, बट मेन कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना जरूरी है। तो अब अभी तक हमने कोऑर्डिनेट के टर्म्स में देखा, कोऑर्डिनेट के टर्म्स में देखा ना, इधर दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, फिर स्लोप दे दिया, फिर अभी ओरिजिन से एक डिस्टेंस बोल दी कि अच्छा ओरिजिन से इतना डिस्टेंस पे और इतना एंगल पे कोई लाइन निकाल दो, नॉर्मल फॉर्म निकाल दिया। अब अगला वाला जो चीज है, अब एक पॉइंट से ही किसी डायरेक्शन में चल रहे हैं उसका इक्वेशन है। मैंने बोला यहां से इधर सीधा चलो तो एक लाइन बनेगी ना, यहां से इधर जाओ एक लाइन बनेगी, इधर से, तो अब इस फॉर्म में लाइन का इक्वेशन है। तो अब डिस्टेंस के टर्म्स में है तो यूज करते हैं उसके लिए हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? तो उससे पहले पैरामीटर वर्ड जानते हो क्या? द पैरामीटर इज एक्स और वाई दोनों चीजों को किसी थर्ड वेरिएबल का यूज करके लिखना, रिप्रेजेंट करना। जैसे मेरे पास ये कोई भी एक लाइन है, ऐसे लिया मैंने, तो पहले ओरिजिन वाली ले लेते हैं, थोड़ा सा आसान रहेगा समझाने के लिए। मान लो ऐसा कुछ है, क्यों ले ओरिजिन जाने दो। तो ये पॉइंट है x1, y1, इधर से r डिस्टेंस पे मुझे जाने का है। r 0 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, ओके? तो 0 से लेके 0 पे जाऊंगा तो इधर जाऊंगा, फिर और मतलब 0 पे तो यहीं पे था, थोड़ा सा डिस्टेंस आगे, फिर और आगे, इन्फिनिटी पे तो इन्फिनिटी तक चले गए। अच्छा, सेम चीज नीचे भी जा सकते हैं। तो इस डायरेक्शन में आपको ट्रेवल करना है, तो अब डायरेक्शन के लिए लेकिन एंगल तो पता होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो अब एंगल आपको फिर से पता है कि ये थीटा है, कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है, ये एंगल थीटा पता है, ओके? अब इसका यूज करके अब x1, y1 एक तरीके से वो tan थीटा वाला चीज आता है। तो अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लो ये वेरिएबल पॉइंट है x, y, ओके? अच्छा, वैसे इसका थीटा दे रखा है तो स्लोप कितना हुआ? tan थीटा। अब ये पॉइंट जो है वो x1, y1 है, तो वापस से ये लेंथ r है, तो ये हाइट कितनी आएगी बता सकते हो? बताओ। r sin थीटा ना, इधर वाला r cos थीटा। कोई कंफ्यूजन नहीं, r का वैल्यू चेंज होते रहेगा ना कुछ भी। तो अब यहां पे ये जो x है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो x ही आएगा, और y कोऑर्डिनेट y1। ये y1 है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन पे y सेम होता है। तो अभी तुमको यहां पे कुछ दिखाई दे रहा है, तो ये x विल बी, इधर वाला x1, ये x1 था, और अच्छे से लिखो, ये पॉइंट था x1, y1। तो x1, y1 प्लस ये वाला लेंथ, यहां तक था x1, इधर में बीच में एक लेंथ आ गया r cos थीटा, और ये लेंथ कितना आ गया? x। तो बताओ x का वैल्यू कितना आएगा? x1 प्लस r cos थीटा। सिमिलरली y का वैल्यू बता सकते हो क्या? y1 प्लस r sin थीटा। तो x के साथ में cos थीटा, y के साथ में sin थीटा। तो ये जो चीज आई इस तरीके से कि x डायरेक्टली x1 प्लस r cos थीटा। तो मैंने अगर बोला कोई पॉइंट था 2,3, उससे 10 यूनिट की डिस्टेंस पे जाना है, आपको ऊपर की तरफ जाना है, तो बताओ वहां के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? तो कोई भी पॉइंट लिया मैंने, लेट्स 1,2 लिया, 10 यूनिट की डिस्टेंस बोल दिया, तो 1 प्लस 10 cos थीटा, ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1 प्लस 10 sin थीटा। सॉरी 2 प्लस 10 sin थीटा। समझ में आया? अब मैंने बोल दिया कि 20 यूनिट की डिस्टेंस पे जाना है, तो क्या करेंगे? उस 10 की जगह पे क्या लिख देंगे? 20, यहां पे 20।
अच्छा नीचे की तरफ आना है मुझे, अगर 30 यूनिट से तो 1 माइनस 30 कॉस थीटा, 2 माइनस 30 साइन थीटा, ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा y। तब यहां पे ये 1, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हर बार सेम है, तो सिर्फ चेंज कौन हो रहा है, r का वैल्यू। तो जो चेंज होता है उसका नाम है पैरामीटर, ठीक है। हाँ तो अब r का यूज करके हम कुछ लिख रहे हैं तो इसका नाम है पैरामेट्रिक फॉर्म, ओके। हाँ तो यहां पे एक चीज और लिखनी पड़ेगी साथ में अपने को, वेयर r इज द पैरामीटर, सो वेयर r इज द पैरामीटर एंड स्लोप क्या है, tan थीटा। तो tan थीटा अगर आपको पता है तो वहां से sin थीटा और cos थीटा आइडेंटिफाई करते आता है आपको, जी हाँ। ट्रायंगल बना के कर सकते हैं ना। हाँ हाँ बस अगर आपको कोई लाइन का इक्वेशन पता है तो वहां से स्लोप आइडेंटिफाई करेंगे और उससे साइन कॉस निकालेंगे। इसमें क्वेश्चंस हम लोग करेंगे नेक्स्ट टाइम पे, ओके। समझ में आ रहा है ये, हाँ नोट कर सकते हो। एडवांस के लिए थोड़ा काम का है, मेंस के लिए भी ऑब्वियसली है ही, बट मेंस में तो बाकी चीजें भी अच्छे मतलब यूज होती है। एडवांस में ये वाला सेक्शन खैर सभी काम का है यार, क्या ही छोड़ो, बट हाँ एडवांस में ये ज्यादा पूछा जाता है, ऐसा बोल सकते हो। इसका खुद का यूज कंपेयर करेंगे तो एडवांस में ज्यादा यूज है इस कॉन्सेप्ट का, मेंस में थोड़ा सा कम यूज है। इसका खुद से कंपैरिजन कर रहे हैं तो ऐसा आ रहा है, बाकी लोगों से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। चलो इसमें अभी कुछ डाउट है क्या, एक क्वेश्चन करोगे भाई यार, चलो जाओ खुश रहो।